जय हिंद विद्यार्थियों, आज आपके सामने वो मुद्दा लेकर आया हूं जो कहीं ना कहीं सभी लोग छुपा कर बैठे हैं और बताना नहीं चाहते हैं। एक आवाज याद रखिएगा, बड़ी दुर्घटना जो आपके साथ में साझा करने आ रहा हूं, बड़ा दुख का विषय है। ये भारत में स्थिति वो इस प्रकार की हो चुकी है कि अब ना कुछ कहा जाए ना वो सहा जाए। आप समझ रहे हैं, स्थिति ये है कि ना कुछ कहा जाए और ना कुछ सहा जाए, ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। याद रखिएगा, थंबनेल में यहां दिख रहा है कि बड़ा हादसा, स्कूल की छत गिरी और छह मौतें, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। सबसे बड़ी बात यहां पर सरकार का बहुत बड़ा विषय बनता है। कह रहे हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो कह रहे थे कि भाई स्कूलों को मर्ज कराया जाए। सबसे बड़ा विषय मैं आपको बता दूं कि भर्ज मर्ज कराया जाए, स्कूलों में बच्चों की संख्या नहीं है। बच्चों की संख्या कैसे होगी जनाब? सबसे बड़ी बात इतनी सी बात बता दो कि बच्चों की संख्या कैसे होगी अगर किसी माँ बाप को ये पता नहीं है कि मेरा बच्चा आज स्कूल जाएगा और स्कूल के बाद वो दोबारा घर पे आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपना बच्चा जो माँ बाप है क्यों भेजेंगे वो उस स्कूल में जिसकी छत ही गिर जाती है, जिसका कोई सिस्टम ही नहीं बनता है, किस प्रकार की चीजें हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है पता नहीं चलता। वहां पर मर्ज कराया जा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें से लगभग आपको बता दें भारत की जो स्थिति है वो करोड़ों के कर्जे में डूब चुकी है। लोगों को दिखाया जा रहा है, लोग इस प्रकार के बेवकूफ हैं, इतने बेवकूफ हैं कि ससुरे गेहूं की लालच में अनाधुन आंखें बंद करें। वो अन्नदाता हैं, अन्नदाता नहीं है बेटा, कर्जदाता हैं। भारत के ऊपर कर्ज प्रतिदिन चढ़ता जा रहा है। वो तो उनसे स्थिति पूछो जिनके, आपको बता दें अब वो स्कूल बंद हो गए। सीधी सी बात, बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है सर। 5,000 स्कूल जब मर्ज हो गए हैं, 5-6 स्कूलों को बंद कर दिया गया तो प्राइवेट सेक्टर का दबदबा नहीं बढ़ जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है बहुत कम होती है ना, लगभग 3,000 रुपये, वहीं पर 3,000, 4,000, 5,000 के समथिंग में। वहीं पर प्राइवेट सेक्टर में जाओ, खाल नोच लेंगे तुम्हारी, क्या खाल नोच लेंगे। और बड़ा दुर्भाग्य है भारत का कि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अब सरकारी स्कूलों की छतों का ये हाल है। आपको बता दें, सरकारी स्कूलों में, मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, है ना, सरकारी स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जहां पर कि आपको बता दें भारत को स्वच्छ बनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है, और शिक्षा व्यवस्था की बात करें, शिक्षा व्यवस्था में ही, उच्च शिक्षा व्यवस्था में ही शौचालय नहीं है। आप जाकर देखोगे ना तो बहुत सारे सरकारी स्कूलों में इतनी घटिया व्यवस्था है कि वहां पर कुत्ते ना मूते, इंसान की तो बात अलग है ना। तो वहां पर दुनिया में आप स्वच्छ भारत का अभियान लगा कर बैठे हैं और जहां पर प्रॉपर जो चीजें होनी चाहिए वहां पर है नहीं। वहीं पर उन सारी चीजों को छुपाना है। अब बच्चे, सर स्कूल में बच्चे कम है, वो 5-10 बच्चे क्यों भेजेंगे माँ बाप, क्यों भेजेंगे? आपको बता दें स्कूल की स्थिति इस प्रकार की है कि एक कमरे की बात करें, जैसे एक कमरा है और इस कमरे में 3 क्लास, यानी 1 से 8 तक का बच्चा पढ़ रहा। कितने तक का? 1 से कितने तक? क्या ना सर, 1 से लेके 8 तक का बच्चा पढ़ रहा है और केवल एक टीचर उसको डिनोट कर रहा है, यानी प्रिंसिपल का भी पद वही संभाले और 1 से 8 तक के बच्चों को भी वही पढ़ा रहा। आप विचार लगा वो किस प्रकार की शिक्षा दे पाएगा? आप समझो ना इस चीज को। क्यों भेजेगा माँ बाप? अगर हम कहते हैं, अगर सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि सर आज के समय में लोग बाग नहीं पढ़ाना चाह रहे हिंदी मीडियम स्कूल में, तो क्या इन हिंदी मीडियम स्कूलों को, सरकारी स्कूलों का इंग्लिश मीडियम नहीं बनाया जा सकता है? कि भारत की व्यवस्था इतनी भी अच्छी नहीं बची है कि भाई अच्छे से अच्छे तरीके से स्कूल बनाए जा सकें। आज बड़ा दुर्घटना का विषय है, इस दुर्घटना के विषय पर हम चर्चा करने आपके बीच में आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये रहा सवाल, क्या सरकार को, क्या इसके जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार सरकार है? क्या विद्यालय है? क्या प्रशासन इसका जिम्मेदार है? और आपको बता दें इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। इसका जवाब जनता मांग रही है, आप लोगों को उनका आंसर देना ही पड़ेगा। इस बात को विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। मैं कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पर देखो भैया, ये देख लो भैया, गवर्नमेंट की जासूसी आपको बता दें, आपको पता है जो जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज हैं वो नेताओं की खुद के हैं। आप व्यवस्था लगाओ कि अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती यार। अगर सरकार चाहे तो उन स्कूलों को इतना बढ़िया बना सकती, इतना बेहतरीन कर सकती है कि उसमें प्राइवेट से लोग नाम कटा कटा कर आएंगे, है ना, प्राइवेट से नाम कटा कटा कर आएंगे। और एक वो मूवी थी, आप लोगों ने शायद देखा हो, वो कौन सी न, क्या नाम था उसकी, प्रिंसिपल वाली मूवी थी, रानी कुछ नाम था उस मूवी का, जाके सर्च करना, देख लेना। उसने सरकारी स्कूलों को कितना बढ़िया बना कर रखा। प्राइवेट रानी गीता रानी जैसी मूवी आप देखो, वहां पर क्या
कितना बढ़िया किया यार, प्राइवेट से लोग नाम कटा कटा कर सरकारी में आ रहे। व्यवस्था कैसी थी, सुधारी ना उसने तो लोग सुधारी जा सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार सुधारती क्यों नहीं है भाई? सुधारेगी तो नेताओं के जो स्कूल खुले बड़े बड़े, उनमें कौन जाएगा पढ़ने के लिए भाई? मोटी मोटी रकमें जो है जेबों में भरी जा रही हैं, वो कौन भरेगा? सबसे बड़ा विषय तो यही हो जाता है। यहाँ पर देखो आप, सबसे बड़ी बात ये आपको बता दें, एक तरीके से ये दिखाया जा रहा गवर्नमेंट स्कूल कितना सुंदर बनाया जा रहा, लेकिन स्थिति वाकई में ऐसी नहीं होती है। आप जाकर सर्च करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल, बड़ा सुंदर दिखेगा आपको, और जबकि ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखेंगे तो दीवालों में दरारें पड़ गई, शौचालय की स्थिति खराब हो गई। इसके अलावा वहां पर जाओगे तो टॉयलेटें टूटी फूटी डरी है। इसके अलावा गंदगी मची हुई है, पीछे गोबर सानी बन रहा है, पीछे दलदल भरा हुआ है, बदबू आ रही है। इस तरीके से विद्यालय चल रहे हैं। आपको बता दें किस प्रकार वो सर्वाइव कर पाएंगे। घटना राजस्थान के, आपको बता दें जिले, ये तो सारा चीजें आपको पता ही होगा, ये सारी चीजें कि भाई न्यूज पे बड़ा गंभीर का विषय है, और ये तो है ना। इसके अलावा कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, कोई कह रहा है 6 बच्चे, अभी प्रॉपर इसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई है, 6 से 7 बच्चों, और करीब 28 से 29 लोग घायल भी हुए हैं इसमें। याद रखिएगा, ये बड़ी बात है कि इतने लोग घायल भी देखने को मिल रहे हैं। कितने? 28 से 29 घायल हुए हैं। इसमें से कुछ की हालत जो है वो बहुत गंभीर बताई जा रही है। और याद रखिएगा, दुर्घटना में तो बेटा 7, लगभग कम से कम बताया जा रहा है कि लगभग 7 बच्चे की जो है वो मृत्यु हो गई है। उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए उस स्कूल में भेजा था। उनका भविष्य सुनहरा ना बनकर वो गए थे स्कूल के बैग के साथ और आ रहे हैं कब्र के साथ। कितना दुर्भाग्य है भारत का, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। याद रखिएगा इस बात को। आप देखो स्थिति देखो कितनी दर्दनाक हो गई है। यहाँ पर देखो ये छत के टुकड़े देखने को मिल रहे हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं, सही तरीके से आपको विजिबल हो रहा है, तो देखो कितनी बुरी स्थिति हो गई है। और कितना कहें, क्या कहें इन लोगों के ऊपर। ये जो नेता है ना, केवल भाषण देने की लायक होते हैं। क्या भाषण देंगे लंबे लंबे, उनके भाषण सुनो आप तो भाई साहब। क्या कहेंगे कि आपके घर को ताजमहल बनवा देंगे, आप जिस गली से गुजरेंगे उसमें 4 व्हीलर लगवा देंगे, बढ़िया लंबे लंबे भाषण। ये एक तरीके से आप एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, है ना, लंबे लंबे भाषण देंगे। लेकिन सरकारें जब आ जाएंगी, है ना, और फिर उसके बाद कुछ नहीं, कान में चबा लेंगे। आपको बता दें भारत की स्थिति यह है कि दिन प्रतिदिन आपको बता दें कर्जा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य भारत का ये है, उन योजना तुम कर्जा ले लेके दूसरे के घर बनवा रहे, और भारत जो खुद है उसको नाली में डूबी रहे। क्या नाली में डूबी रहे, कचड़ा बना रहे उसको। भारत के ऊपर इतना कर्जा आ गया। आज आपको बता दें, उस समय में अगर कुछ ज्यादा पुरानी अगर कांग्रेस की सरकार के समथिंग में अगर जाएंगे तो 40-45 रुपए लीटर तेल था, पेट्रोल था। और आज देख लो भैया 101 रुपया लीटर है। फिर भी लोग, जब महंगाई जब बढ़ जाएगी, जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, जब कोई भी सरकारी स्कूल नहीं देखेगा और आप कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर प्राइवेट वाले अपनी मनमौजी चलाएंगे, अपने रेट बढ़ाएंगे। फिर याद रखना बेटा, याद रखना, मैं पेरेंट्स से भी कहना चाह रहा हूँ, 2 रोटी खाने के लिए भी 2 रोटियां भी नहीं बचेंगी। या तो पढ़ा लो, या तो सीधी सी बात है, या जियो ही नहीं, गरीबों को जीने का अधिकार ही खत्म कर दिया जाएगा। याद रखना, क्योंकि ना क्यों भड़क रहा, अंदर से जो दर्द है वो निकल रहा है। सोचो उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। बड़ा दुर्भाग्य है भारत का, है ना, दुर्भाग्य तो है ही, दुर्भाग्य। जहां पर हम विश्व गुरु बनने की चर्चा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि विश्व गुरु बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बन पाओगे, आप समझो ना। क्योंकि आपकी जो नीति है वो प्रॉपर एक तरीके से भारत के हित में नहीं, केवल सरकार के हित में चल रही। भारत के हित में जिस दिन आप नीतियों को बनाना प्रारंभ कर देंगे, आपसे अच्छा शायद मुझे लगता नहीं कि इस आपको बता दें भारत में कोई सरकार बना पाएगा। लेकिन आप सरकार के लिए अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि भारत के लिए, भारत की स्थिति को सुधारने का प्रयास करिएगा। मैं बता रहा हूँ, कुछ छात्रों ने छत से पत्थर गिर, जी देखो पूरी मैंने लिखवा दी है, ये करंट अफेयर में आ सकता है, उसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो बेटा, है ना। हाँ ना, अब ये देखो, ये कह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने दुख प्रकट किया। क्या बात है, क्या बात है। फिर बताते जी, है ना, फिर बताते जी दुख प्रकट करते कि क्या करते। स्थिति देखो कितनी दर्दनाक है। यहाँ देखो चट्टानें देखने को मिल रही हैं, लोग वक्त चट्टानों को हटा रहे हैं एक दूसरे, देखो कितनी दर्दनाक स्थिति है। ये है भारत की स्थिति, ये है भारत के विद्यालय। आप वहीं पर हम कंपैरिजन करते हैं, अमेरिका बन रहे हैं, हमारे पास जापान जैसे बन जाएंगे आने वाले 10 सालों में। हम अमेरिका को पीछे गाटर बुंटा कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। सालों हम आपको बताएं, स्कूल अगर अमेरिका में चले जाओगे तो इतने वीआईपी बने, सरकारी स्कूल इतने वीआईपी बने बहुत तगड़े में, है ना। और भारत का तो नैया डूबी पड़ी है ना। ये देख लो ना, ये देख लो क्वालिटी है ना, भारत की बढ़िया क्वालिटी स्कूल की क्वालिटी देखो कितनी तगड़ी देखने को मिल रही है ना। छतें गिर जा रही है ना, छतें गिर जा रही, ये स्थिति देखने को मिल रही है। ये देखो भाई साहब, ये बात जानता हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन क्या स्थिति ये सही है?
क्या भारत के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है? क्या बहुत अच्छी है? क्या शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए? और हम कंपैरिजन कर रहे हैं गटर से, पाकिस्तान से कंपैरिजन करेंगे, पाकिस्तान से ऐसे अच्छे हैं। भाई याद रखिएगा, गटर गटर से कंपैरिजन नहीं करता है। आपको बता दें, ऊंचे लेवल पर सोचो ना, अमेरिका से कंपैरिजन करो, जापान से कंपैरिजन करो, फिर देखो शिक्षा, भारत की शिक्षा में और जापान की शिक्षा में, भारत की शिक्षा में और अमेरिका की शिक्षा में बराबरी कर रहे हो ना, तो बड़े लेवल पे करो। कहाँ गटर से बराबरी करते हो यार, समझ में नहीं आता। अब याद रखिएगा, स्थान स्थान वगैरह जिला राजस्थान में है, ये सारी चीजें हैं, है ना। घायल लोगों की संख्या 28 से 29 बताई जा रही है, कुछ गंभीर है इसमें। और कारण क्या है? पुरानी संरचना, भारी बारिश और प्रशासनिक लापरवाही। याद रखिएगा, यही है मुख्य कारण। मुख्य कारण क्या है? ये प्रशासनिक लापरवाही, याद रखेंगे इस बात को, है ना। और कार्यवाही की बात करें, बचाव का प्रयास जारी है, जांच शुरू है, जांचें चलती रहती हैं भारत में बहुत कुछ। अभी अहमदाबाद वाला केस हुआ था, जांचें चल रही हैं, चलती रहती हैं भारत में। मैंने आपको बढ़िया तरीके से चीज़ों को बताया। यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है आने वाले समय में करंट से भी देखने को मिलेंगे। क्या आने वाले समय में यहाँ से जो क्वेश्चन है कुछ करंट से भी देखने को मिलेंगे। तो अब जनता पूछ रही है सवाल, क्या ये चीज़ें जो है वो क्या सही है? ये जनता का सवाल है, ठीक है। देखते हैं, बाकी चीज़ें बढ़िया है ना। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए मुद्दे के साथ, बढ़िया तरीके से मिलते हैं, जानदार शानदार तरीके से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।